आपका जन्म आपके परिवार में क्यों हुआ है, आज जान लीजिए। आपका जन्म इसी परिवार में क्यों हुआ है और यही परिवार आपके लिए क्यों चुना गया है, ये किसने डिसाइड किया है। आज दुनिया में बहुत लोग कुछ ऐसे भी हैं जो अपने परिवार या परिवारजन से किसी न किसी प्रकार से दुखी रहते हैं कि आखिर इस परिवार में क्यों आना पड़ा। तो आज जानते हैं कि आखिर इस परिवार में आने का कारण क्या था। जीव नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को बांध रहा है। आपको इस जाल से मुक्त होना है, आपको बंधना नहीं है। जीव आत्मा का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है और उसको अपना ऋण चुकाना ही होता है। कर्मानुबंध जो ऋण होता है, ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इसको सब नहीं समझ पाते हैं। जैसे आपने जिस परिवार में जन्म लिया है तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए हुए हैं और ऋणानुबंध उसको बिना चुकाए या उसको बिना वसूल किए वहां से आप जा नहीं सकते हैं, वहां से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। आपको लेना है अगर तो वसूल करना है और देना है अगर तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, इससे कोई भी बच नहीं सकता है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहाँ पुत्र होता है, जन्म होता है और जन्म से ही पैसा खर्च होता है, किसी का तो जन्म ही नहीं हो पाता है और ट्रीटमेंट उसका गर्भ में ही शुरू हो जाता है, जन्म लेने से ही पैसा खर्च कराना शुरू हो जाता है और बड़ा हुआ तो उद्दंडता करना शुरू कर देते हैं। कई बार तो माता पिता को भी मारने लग पड़ते हैं। ऐसे ऐसे पुत्र पूरे परिवार को क्लेश पे क्लेश देता चला जाता है। तो लोग कहते हैं ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो ऐसा हो नहीं रहा, ये आपके ही कर्म का फल है, किसी ना किसी जन्म का। वो आत्मा आपकी ऋणानुबंध है जो आपको ऋण चुकाना ही उसका पड़ेगा। और कई कई ऐसे पुत्र होते हैं जो शक्तिहीन, बुद्धिहीन, मंदबुद्धि होते हैं, अंधे या पंगे किसी भी प्रकार से, ऐसे ऐसे भी होते हैं। तो पूरा जीवन भर सेवा करो तो वो आपसे अपना पूरा हिसाब किताब चुकाने के लिए वो आई आत्मा वो आई है। अब परिवार के जो सदस्य जुड़े हैं आपसे आकर के, मान लीजिए आपकी पत्नी आपसे मिली है, शादी हुई है, पत्नी आई है, तो पत्नी ऐसे के पूरे हृदय में आनंद और पूरे परिवार में आनंद हो जाता है। एक पत्नी के आने से, किसी किसी की घर में बहू आने से पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां, वो आनंद ही आनंद, सुख देने के लिए, यानी कि वो ऋणानुबंध मुक्त होने के लिए, वो अपना ऋण चुकाने के लिए आई है। आपको आनंद ही आनंद पूरे परिवार के लिए देने के लिए आई है। और एक ऐसी पत्नी होती है कि आते ही और किले कलेश घर में खड़ा कर दिया और बीच में से दीवार बना ली और झगड़ा वैसा ही फिर शुरू हो गया। रोज रोज मारपीट, कलह क्लेश, मारपीट, जैसे कि आते ही साथ जैसे कि पूरा जीवन नरक बन गया है। ये हिसाब करने आई है आपसे। यहाँ ऋण चुकाए बिना कोई जा नहीं सकता है। ऋण तो हर किसी को चुकाना ही पड़ेगा। किसी का ऋण वसूल करना है तो किसी के लिए ऋण आपको चुकाना है, किसी से लेना है और किसी से देना है। दोनों काम करने होते हैं यहाँ पर।